दोस्तों, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भगवान राम एक आदर्श पुरुष की छवि प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से माता सीता भी नारी का एक उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण है। लेकिन क्या आपको पता है, चंद्रमा की 16 कलाओं के अभाव में पुरुष कभी भी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से 16 श्रृंगार के बिना नारी का स्वरूप भी अधूरा माना गया है। परंतु आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नारी के 16 श्रृंगारों के ऐसे भावपूर्ण अर्थ बताएंगे जिन्हें जानकर आपको नारी के प्रेम, शक्ति और समर्पण का आभास हो जाएगा। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं नारी के 16 श्रृंगारों के इन भावपूर्ण अर्थों पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। राजकुमारी सीता के विवाह के अवसर पर उनका श्रृंगार किया जा रहा था कि तभी उनके मन में ये जिज्ञासा उठी कि आखिर नारी का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। बस फिर क्या था, यही प्रश्न उन्होंने अपनी माँ से पूछा। इस पर रानी सुनैना ने कहा, बेटी, जिस प्रकार से चंद्रमा की 16 कलाएं पुरुष के लिए निर्धारित की गई है, ठीक उसी प्रकार से नारियों के लिए भी 16 श्रृंगार निर्धारित किए गए हैं और पुत्री, यही 16 श्रृंगार ही नारी के संपूर्ण रूप के घोतक भी हैं। इस पर राजकुमारी सीता ने कहा, माँ, यदि ऐसा है तब तो फिर मैं आज आपसे इन 16 आभूषणों के भावों को अवश्य ही जानना चाहूंगी। और इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम आप मुझे ये बताइए कि इस प्यारी सी बिंदी का क्या महत्व है, इसे मस्तक पर क्यों लगाया जाता है। इस पर रानी सुनैना ने कहा, बेटी, जिस प्रकार से भगवान सूर्य अपने प्रकाश से प्रतिदिन ही इस जग को प्रकाशमान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज से तुम्हें भी अपनी शरारतों को तिलांजलि देकर अपने ससुराल को अपनी ऊर्जा और स्नेह से प्रकाशमान करना होगा। बहुत ही अच्छी बात है माँ, मैं सदैव ही इस बात का स्मरण रखूंगी। परंतु अब आप मुझे ये बताइए कि ये काजल आंखों में क्यों लगाया जाता है। बेटी, काजल लगाने का अर्थ ये है कि आज से तुम्हें अपने नेत्रों में सदैव ही लज्जा और शीतलता धारण करनी होगी। अपने से बड़े बुजुर्गों के समक्ष तुम्हें अपने नेत्र हमेशा नीचे रखने होंगे। साथ ही साथ ये काजल तुम्हें बुरी नज़र से भी सुरक्षित रखेगा। माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि यह नथ क्यों धारण की जाती है, इसका क्या महत्व है। बेटी, नथ का अर्थ है कि आज से तुम्हें अपने मन पर लगाम लगानी होगी। वैसे भी तुम तो जानती ही हो नारी का मन कितना अधिक चंचल होता है, ये कभी भी तुम्हें भटका सकता है। किंतु आज से ये नथ तुम्हें हमेशा ही इस बात का स्मरण करवाती रहेगी कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने मन के अधीन नहीं होना है, अपितु मन को अपने अधीन ही रखना है। बहुत ही अच्छा विचार है माता, किंतु अब आप मुझे ये बताइए कि इस टीके का क्या महत्व है, इसे शीश पर क्यों धारण किया जाता है। पुत्री, आज से ये टीका तुम्हारे परिवार के यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। अब से तुम्हें किसी भी ऐसे कृत्य से बचना होगा जिससे तुम्हारे पिता अथवा पति की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। अब तुम एक नहीं बल्कि दो घरों की प्रतिष्ठा हो, इसीलिए तुम्हें अपने कुल को कलंकित होने से बचाना होगा। बस पुत्री, ये टीका इसी बात का प्रतीक है। माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि इन कर्ण फूलों का क्या महत्व है, इन्हें कानों में क्यों धारण किया जाता है। बेटी, ये कर्ण फूल तुम्हें सदैव ही दूसरों की प्रसन्नता सुनने के लिए लालायित करेंगे, किंतु इसके ठीक विपरीत यदा कदा तुम किसी अन्य के मुख से किसी के भी प्रति बुरे तथा ईर्ष्या भरे वचन सुन भी लो, तब भी तुम्हें तुरंत ही ऐसे वचनों का अनुसरण करने के बजाय उन्हें अनसुना कर देना होगा। बस पुत्री, इन कर्ण फूलों का यही महत्व है। माँ, आप कृपया मुझे ये बताइए कि ये अंगूठी क्यों धारण की जाती है, इसका क्या महत्व है। पुत्री, ये अंगूठी तुम्हें सदैव ही इस बात का स्मरण कराती रहेगी कि आज से तुम अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान रहोगी। साथ ही साथ ये अंगूठी तुम्हारे हृदय में बसी तुम्हारे पति की अमिट छवि तथा उनके अनन्य स्नेह को भी प्रकट करेगी। माँ, मैं सदैव ही इस बात का अनुसरण करूंगी।
परंतु अब आप मुझे इन छल्लों का महत्व बताइए। इन्हें पैरों की उंगलियों में क्यों धारण किया जाता है? बेटी, आज से ये छल्ले तुम्हें इस बात का स्मरण कराते रहेंगे कि तुम्हें सदैव ही छल कपट से दूर रहना होगा। तुम्हें अपने मन के बहकावे से बचना होगा। बस इन्हीं सब कृत्यों से पुत्री तुम अपने ससुराल में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करोगी। माते, मैं आपकी इन बातों का सदैव ही अनुसरण करूंगी, किंतु अब आप मुझे ये बताइए कि इस पायल का क्या महत्व है? इसे पैरों में क्यों धारण किया जाता है? सीता, पायल सौभाग्य का प्रतीक है। पायल के घुंघरुओं की सुमधुर ध्वनि तुम्हारे घर की समृद्धि बढ़ाएगी। साथ ही साथ ये तुम्हें इस बात का स्मरण भी कराएगी कि आज से ससुराल में तुम्हारा स्थान सदैव ही पति के चरणों में है। यह ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी का स्थान होता है। बहुत ही सुंदर भाव है माँ, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि इन कड़ों का क्या महत्व है? आखिर इन्हें हाथों में क्यों धारण किया जाता है? पुत्री, ये कड़े इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें सदैव ही कड़े वचन तथा कठोर कृत्यों से दूर रहना होगा। आज के बाद तुम्हें इस बात का स्मरण भी रखना होगा कि तुम कभी भी ऐसे वचनों का प्रयोग ना करो जो दूसरों को सुनने में कड़े अथवा कठोर प्रतीत हो। बस पुत्री, ये कड़े इसी बात का प्रतीक है। माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि इस बाजूबंद का क्या अर्थ है? आखिर इसे बाह पर क्यों धारण किया जाता है? बेटी, ये बाजूबंद बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है। ये तुम्हें हमेशा ही इस बात का स्मरण कराता रहेगा कि तुम्हें अपने परिवार की धन संपत्ति की रक्षा करनी होगी। आज के बाद ना ही तुम्हें अपने पति से कोई ऐसी अनुचित मांग करनी है और ना ही तुम्हें कोई भी ऐसा कृत्य करना है जिससे कि परिवार को किसी प्रकार की क्षति का सामना करना पड़े। धन्यवाद माँ, मैं आपकी इन बातों को सदैव ही स्मरण रखूंगी। किंतु अब आप मुझे ये बताइए कि यह कमरबंद क्यों धारण किया जाता है? पुत्री, यह कमरबंद धारण करने के बाद तुम अपने पति के घर की स्वामिनी हो जाओगी, किंतु इससे तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए तुम्हें उन जिम्मेवारियों का निर्वाह बहुत ही सजगता से करना होगा। अच्छी बात है माँ, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि गजरा क्यों धारण किया जाता है? इसका क्या महत्व है? सीता, तुम्हें अपने ससुराल में सुगंधित गजरा धारण करके ही पूजा अर्चना करनी होगी। संपूर्ण आर्यवर्त में विश्वास किया जाता है जिस स्थान पर इसकी पवित्र सुगंध फैली हो उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो जाता है और वहां पर धन संपत्ति का विस्तार शुरू हो जाता है। माते, अब आप मुझे ये बताइए कि इस हार को क्यों धारण किया जाता है? बेटी, यह हार इस बात का प्रतीक है कि आज से तुम्हें सदैव ही अपने पति से हार स्वीकार करनी होगी। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने पति को हारा हुआ देखकर प्रसन्न नहीं हो सकोगी, अपितु तुम्हें उनकी विजय में ही अपनी विजयश्री का आभास होगा। साथ ही साथ ये हार अब से तुम्हें हंसमुख होने का आभास भी कराएगा। भले ही कैसी ही परिस्थिति हो, कितने ही बुरे हालात क्यों न हो, लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें निराशा को त्याग कर हंसमुख ही रहना होगा। माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि मेहंदी क्यों लगाई जाती है? इसका क्या महत्व है? सीता, ये मेहंदी इस बात का प्रतीक है कि आज से तुम्हें अपने ससुराल में अपने स्नेह और प्रेम की लालिमा बनाए रखनी होगी। साथ ही साथ ये तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा और स्नेह को भी दर्शाएगी। माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है? इसका क्या महत्व है? बेटी, ये सिंदूर तुम्हारे लिए तुम्हारे पति की लंबी आयु का प्रतीक है। आज के बाद तुम्हें नित्य प्रतिदिन ही सिंदूर को अपनी मांग में भरना होगा। साथ ही साथ तुम्हें परमात्मा से ये प्रार्थना भी करनी होगी कि वे सदा ही तुम्हें सुहागन रखे और किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी मांग का सिंदूर ना उजड़े। माँ, अब अंत में आप मुझे मंगलसूत्र का अर्थ भी बता दीजिए कि इसे क्यों धारण किया जाता है? आखिर इसका क्या महत्व है? पुत्री, अब से ये मंगलसूत्र तुम्हारे सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक सिद्ध होगा। इसे धारण कर लेने के बाद भूलकर भी तुम्हारे मन में अपने पति के प्रति अविश्वास का भाव नहीं आएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि तुम बड़ी ही सहजता से अपने दाम्पत्य जीवन की सभी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर सकोगी। इतना ही नहीं पुत्री,
आज के बाद ये मंगलसूत्र तुम्हारे और तुम्हारे पति के भाग्य को जोड़कर एक कर देगा, जिससे कि तुम्हें उन सभी सुखों की प्राप्ति होगी जो कभी तुम्हारे भाग्य में थे ही नहीं। और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पति के साथ भी होगा। साथ ही साथ ये तुम्हें हर प्रकार की बुरी दृष्टि और नकारात्मक शक्तियों से भी बचाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों, रानी सुनैना ने राजकुमारी सीता को 16 श्रृंगार के भावपूर्ण अर्थ प्रस्तुत किए थे। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।